नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आपके बीच आया हूं। जानवरों को गालियां देने वाले इंसानों के खिलाफ मेरे मन में एक रंज रहता है। आपने पहले भी कई बार सुना होगा। इंसान जिनको सुअर बोलकर गाली बकते हैं, उस सुअर के लिवर ट्रांसप्लांट से एक इंसान की ज़िंदगी अभी बची है। इतना अच्छा हो गया है लिवर उसका कि अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उसका डायलिसिस वगैरह होता था, उसकी ज़रूरत अब नहीं रह गई है। अमेरिका की बात है ये, हिंदुस्तान में थोड़ा समय लगेगा। अभी प्रयोग के स्तर पर है। उस सूअर के बदन में इंसान के कुछ जीन्स डाले गए थे ताकि उसके लिवर के साथ में वो जीन्स घुल मिल जाएं और जब उनको इंसान के बदन में लगाया जाए तो इंसान का बदन उसको रिजेक्ट ना कर दे, विदेशी सामान मानकर खारिज ना कर दे। ये खतरा रहता है। तभी वो व्यक्ति बड़ा स्वस्थ है, डॉक्टर भी खुश हैं उससे, सूअर का लीवर लगाकर। मैं आप किसी को भी आगे हो सकता है कि कभी किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े, कुछ रहे। ये माना गया है कि सूअर के अंग जो हैं इंसान के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त हैं। एक सूअर की ज़िंदगी जाएगी ज़रूर, लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी बचेगी। और सूअर की ज़िंदगी तो वैसे ही जाती है। जो सूअर पालते हैं वो पाले इसीलिए जाते हैं कि उनको मारा जाता है, उनका गोश्त खाया जाता है। पूरे दुनिया में बड़ा लोकप्रिय है ये। तो इसलिए सूअर को गाली देना बंद कर देना चाहिए। मैंने ऐसे एक एक करके और बहुत सारे प्राणियों के बारे में कहा है कि उनके बारे में बंद कर देना चाहिए। अभी मैंने सुना एक कोई बड़ा चर्चित कोई एंटरटेनर है, कोई यूट्यूबर है या स्टैंड अप कॉमेडियन है, कुछ है, उसको गिरफ्तार किया गया है। वो पार्टियों में सांप का जहर बेच रहा था। सांप का जहर। बाकी तरह के नशे जब फीके पड़ने लगे तो इंसान सांप के जहर का नशा करने लगा। ये बेचता था सांप का जहर पार्टियों में जाकर, उसको अभी गिरफ्तार किया गया है। तो सांप भी बिल्कुल फिजूल का नहीं है, वो बड़ा परले दर्जे का, बड़े ऊंचे दर्जे का नशा उपलब्ध कराता है सांप। कुत्ते तो हैं ही, सबसे ज़्यादा गाली खाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वफादार हैं कुत्ते। चौकीदारी करते हैं, मुजरिमों को पकड़ते हैं, कई तरह के काम करते हैं। कुछ एक देश प्रदेश ऐसे हैं जहाँ कुत्तों को खाया भी जाता है, तो वो इंसान की भूख भी मिटाने का काम करते हैं। ऐसे ही हर तरह के जानवर जो हैं हिंदुस्तान में हम देखते हैं, अपने बचपन से मेरा भी देखा हुआ है और बहुत लोगों का देखा हुआ होगा। गाय का दूध पीकर बच्चे बड़े होते हैं। गाय के लिए कोई गाली नहीं रहती। लोग अपनी लड़की की शादी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं तो कहते हैं हमारी लड़की गाय सरीखी है। गाय को बड़ा सीधा प्राणी मान लिया गया है, तो लड़की की तारीफ करते हुए कहते हैं हमारी लड़की गाय सरीखी सीधी है। उसका मतलब ये लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। तो ऐसी गाय के बारे में उसको हिंदू धर्म के बहुत से लोग उसको माँ मान लेते हैं, पूजा करते हैं। कुछ प्रदेशों में हिंदुस्तान में गाय को काट के खाने का कानून है, छूट है कानून में, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को करना पड़े। उसका विरोध करते हैं बहुत सारे लोग। ये कहते हैं पूरे देश में गो हत्या कहते हैं इसको, बाकी किसी प्राणी की हत्या नहीं कहते। आप पोल्ट्री फार्म में जाएंगे, मुर्गा खरीदेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे इसकी हत्या करके मुझको दे दो, आप कहेंगे इसको काट दो। कसाई के यहाँ बकरा वगैरह को काटते हैं, उसकी हत्या नहीं करते। गाय भर के लिए हिंदुस्तान में कहा जाता है। ये अलग बात है। मैंने अभी सुना है कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदुस्तान से बीफ, जो कि गो मांस और भैंस का मांस, गोवंश का मांस रहता है, इसका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ गया है, ऐसा सुना है मैंने। खैर, मैं उसमें अभी जाना नहीं चाहता। तो जानवरों के बारे में जो गाली देने का जो सिलसिला है, इसके खिलाफ मैं हमेशा कहता हूं कि बेजुबान जानवर जो कि वकील नहीं कर सकते, उनको नहीं कोसना चाहिए, उनको तोहमत नहीं देना चाहिए। अब ऐसा एक नया दिलचस्प मामला सामने आया है अहमदाबाद से। गुजरात में एक व्यक्ति ने पाटन जिले में
ये पाटन छत्तीसगढ़ का पाटन जो भूपेश बघेल का विधानसभा क्षेत्र है उससे अलग है। गुजरात में पाटन जिला है। उस जिले में एक गधी फार्म खोला गया है। जैसे हमारे यहाँ डेयरी खोलते हैं, गाय की डेयरी, भैंस की डेयरी, दूध की डेयरी कहते हैं, ऐसा वहाँ पे एक डेयरी फार्म खोला गया है जिसमें गाय नहीं है, उसमें गधी है। और गधी का दूध जो है गाय भैंस के दूध से 70 गुना ज़्यादा दाम पे बिक रहा है। 3 लाख रुपया महीना तक उस डेयरी की कमाई हो रही है। वहाँ टोटल 20 गधी के साथ शुरू किया गया था, अब बढ़कर 42 हो गई है और 3 लाख रुपए महीने तक वहाँ कमाई हो रही है। 5,000 से 7,000 रुपये लीटर तक गधी का दूध बिक रहा है। गाय का दूध 65 रुपये लीटर है। गाय का 65 रुपये, गधी का दूध जो है 5 से 7,000 रुपये लीटर। आप सोच लीजिए, अब गधे को हमने गाली की तरह बना लिया है। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो गधे हो जाओगे, बच्चों को डराया जाता है। कई बच्चे सोचते हैं क्या मेरा हाथ पैर मुंह सब गधे जैसा हो जाएगा। छोटे बच्चे डर जाते हैं सुनकर। फिर उनको बतलाया जाता है नहीं, गधा जो है सबसे बेदिमाग प्राणी है, तुम उतने ही बेवकूफ़ रह जाओगे। गधे को देखो, उसके ऊपर हम कितना भी पत्थर लाद देते हैं, कुछ भी करते हैं, चाबुक चलाते हैं, खाना नहीं देते हैं, पूरे समय काम करते रहता है, विरोध नहीं करता। जो विरोध नहीं करता उसको मूर्ख मान लेते हैं हिंदुस्तान में। किसी कारखाने में कोई मजदूर विरोध ना करे तो उसको मूर्ख मान लेते हैं। लोग कहते हैं उस प्रदेश के लोग ऐसे ही मूर्ख रहते हैं, उनको तनख्वाह देव न देव, मजदूरी देव न देव, बोनस देव न देव, कुछ नहीं करते, मूर्ख रहते हैं वो लोग। ऐसा मूर्ख मान लेते हैं, गधे रहते हैं, बोलते हैं। आपको कोई काट नहीं रहा है तो गधा है। मैं एक और चीज को लेकर हैरान होता हूं, जिसको गाली नहीं कहा जाता है, गौरव कहा जाता है। हिंदुस्तान में शेर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय पशु देश का सबसे सम्माननीय पशु है। अब शेर का योगदान अपन देख लेते हैं। शेरनी का दूध आपने पिया हो तो आप बतलाना मुझको, किसी ने। गधी का तो अब मिल रहा है। शेरनी का दूध किसी ने पिया हो तो बतलाना मुझको। शेर और शेरनी जंगल में जगह जगह, अलग अलग कई प्रदेशों में जगह जगह आदमखोर हो जाते हैं, जिनको मैन ईटर भी कहा जाता है, नरभक्षी भी कहा जाता है। हालांकि खाते वो औरत भी हैं। वो कपड़ा देख के फर्क करके नहीं खाते कि पैंट शर्ट वाला या धोती कुर्ता वाला आदमी को ही खाऊंगा, ऐसा शेर शेरनी नहीं कहते। लेकिन जैसा जानवरों के साथ भेदभाव है, ऐसा महिलाओं के साथ भी भेदभाव है। तो लोग महिलाओं के बारे में क्या कहते हैं? महिला तो खाने लायक भी नहीं है। खाने लायक कौन है? पुरुष है। इसलिए शेर जो है, शेर शेरनी आदमखोर हो जाते हैं। आदम यानी मर्द, मर्द को खाते हैं। नरभक्षी हो जाते हैं। नर यानी नारी नहीं, नर। ऐसे ही मैन ईटर हो जाते हैं, वुमेन ईटर नहीं होते हैं। बहुत सारी भाषाओं को आप देख लीजिए तो शेर को, दूसरे हिंसक जानवरों को, मर्द को खाने वाला बतलाते हैं। औरत तो खाने लायक है ही नहीं, गंदी प्राणी है, दूसरे दर्जे की नागरिक है, वो अछूत है, छूने लायक भी नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। अब हम देखें कि जो प्राणी इंसान को खा जाते हैं, उस प्राणी को हमने राजकीय पशु बना के रखा है। राष्ट्रीय पशु, राजकीय पशु बना कर रखा हुआ है। शेर को इतना सम्मान का दर्जा दिया है, भले वो खा जाए इंसान को। दूसरी तरफ जो खूब मेहनत करता है गधा, उसको गाली बना के रखा है। सबसे वफादार कुत्ता गाली बना के रखा है। इंसान का जो कुछ नहीं बिगाड़ता, इंसान ही लाठी लेके मारने पे टूट जाते हैं, सांप गाली बना के रखा है। जबकि सांप जो है खेतों में कई तरह के चूहे, दूसरे जानवर खाते हैं ताकि फसल बचे रहती है। उसका एक योगदान रहता है फसल में सांप का, लेकिन उसको गाली बना के रखा हुआ है। गधे को गाली बना के रखा हुआ है। गाय को धार्मिक कारणों से गाली नहीं बनाया गया है। तो गाय सेवा भी करती है, दूध भी देती है, चमड़ा भी देती है। पुरानी बात यह है कि उसके खुर से बटनें वगैरह बनती थी गांधी के समय, कई चीज़ें बनती थी, कंघी बनती थी खुर से, कई चीज़ें बनती थी। तो अभी गुजरात में गधी का दूध जो है 5 से 7 हज़ार रुपये लीटर तक बिक रहा है।
कमा रहा है, लाखों रुपए महीने कमा रहा है। डेयरी चलाने वाला धीरेन्द्र सोलंकी नाम का व्यक्ति है। नाम से मुझको लगता है कि हिंदू गुजराती व्यक्ति है। 20 गधी से चालू किया, 42 गधी तक पहुंचा, 2-3 लाख रुपया महीना कमा रहा है। बढ़िया 5-7 हज़ार रुपये लीटर बिक रहा है। दक्षिण भारत में उसकी खूब मांग है। कर्नाटक और केरल को सप्लाई करता है। बताइए, कर्नाटक और केरल जो कि सबसे विकसित राज्यों में से हैं, सबसे पढ़े लिखे राज्यों में से हैं, वहाँ पर गुजरात से गधी का दूध सप्लाई हो रहा है। हमारे यहाँ बाकी हिंदुस्तान में गुजरात के अमूल से गाय का दूध आता है, भैंस का दूध भी आता होगा। शायद किसी ने मुझको कहा था ऊँटनी का दूध भी आता है गुजरात से। राजस्थान, गुजरात कहीं पे इकट्ठा करते होंगे ऊँटनी का दूध, वो भी आता है। अमूल उसकी मार्केटिंग भी करता है, लेकिन ऊँटनी गाली नहीं है, उसका इस्तेमाल गाली के लिए नहीं होता, इसलिए मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं इस पे जा रहा हूँ कि जिन जानवरों को भी आप बुरा मानकर जिनको गाली बकते हो, ये जानवर इंसानों के कई तरह से काम आ रहे हैं। मैं गधे गधी के बारे में एक बात बतलाता हूँ। अफ्रीका के बहुत सारे देशों में अभी एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में ये तय किया गया कि गधा गधी इनको नहीं काटा जाएगा। अब पूछिए क्यों नहीं काटा जाएगा? इसलिए कि वहाँ इनकी आबादी बड़े तेजी से गिर रही थी। लोगों के घरों से दूसरा सामान कुछ चोरी नहीं हो रहा था, गधा गधी बंधे हुए खोल के ले जा रहे थे, चोरी कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सारे का सारा रोजगार जो है गधों पर ही जिंदा रहता है। उन्हीं पे सामान लाद कर पहुंचाते हैं, बेचते हैं, खेत से लाते हैं, जो करते हैं उसी से करते हैं, वही उनकी गाड़ी है, वही रोजगार है। वो चोरी हो गए तो उनका रोजगार खत्म हो गया, बेरोजगार हो गए वो। तो पता ये लगा कि गधों की खाल जो है उससे चीन में एक दवाई बन रही है। चीन में बनने वाली बहुत सी दवाइयाँ ऐसी रहती है जो मर्दानगी बढ़ाने के लिए बनती है, किसी चीज़ के लिए बनती है। ये दवाई किस लिए बनती है मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं की। इसकी गधों की खाल की चीन में भारी डिमांड है। तो चारों तरफ दुनिया के जिस जिस गरीब देश में जहाँ ज़्यादा कानूनी रोक टोक नहीं है, निगरानी नहीं है, वहाँ उसको मार के उसकी खाल को किसी तस्करी से किसी तरीके से चीन भेजा जा रहा है। और चीन में उससे दवाई बन रही है जो दुनिया में कई जगह बिक रही है। अब आप सोचिए अफ्रीका जैसा देश जो जानवरों से भरा पूरा है, जिनमें अपार संख्या में जेब्रा हैं, जिराफ हैं, हाथी हैं, शेर हैं, सब हैं। मैं दक्षिण अफ्रीका गया था तो वहाँ कानूनी दुकानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, किसी मॉल जैसी। उनमें हाथी दांत बिकते हैं, चमड़ा बिकता है, उसमें सभी तरह के जानवरों के सींग बिकते हैं, सब बिकता है। आप खरीद सकते हो, वहाँ पे बिल मिलेगा सरकारी। अपने देश में ला नहीं सकोगे क्योंकि दुनिया के अधिकतर देशों में कई तरह की रोक टोक है उसमें। आप वहाँ जाएंगे तो कुछ लेके मत आ जाना। हिंदुस्तान में लाने में तो बड़ी दिक्कत है, यहाँ तो कस्टम सभी चीज़ों को जब्त कर लेगा, शायद गिरफ्तारी भी हो जाए कि जानवरों के प्रतिबंधित सामान अंग आप लेके आ रहे हैं। लेकिन वैसे ही अफ्रीका से गधों की खाल चीन में बड़ी संख्या में स्मगल हो रही है, गधों की चोरी हो रही है, कत्ल हो रहा है। केवल खाल उतार के गधे की बाकी लाश को छोड़ के चले जाते हैं। अब आप सोचिए इंसान जो है गधों के खाल से बनी हुई दवाई को खाकर ताकत पा रहे हैं। कई तरह की ताकत पाते होंगे, मुझको पता नहीं कौन कौन सी तरह की पा रहे हैं। यहाँ पे गधी का दूध जो है 5,000-7,000 रुपये लीटर में पी रहे हैं। तो जाहिर है कि दूध की जो चीज़ें हैं, प्रोटीन का हिस्सा है, उसका दूसरा है, उससे ज़्यादा कुछ होगा इसमें। नहीं तो 65 रुपये लीटर गाय का दूध पी लेते, भैंस का दूध पी लेते। भैंस का मैं बतला रहा हूँ तो मुझको भैंस का याद आ रहा है। आपको ध्यान है, गाय का दूध पीने से बच्चे स्मार्ट होंगे, तेज होंगे, दिमाग तेज काम करेगा। और भैंस का दूध पिएंगे तो उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो जाएगा, मंद बुद्धि हो जाएंगे, ठस बुद्धि हो जाएंगे, बेवकूफ़ हो जाएंगे। ऐसा भैंस को लेकर ऐसा हिंदुस्तान में चलता था।
हालांकि आज जितने तरह की दूध की मिठाइयाँ बनती है, सामान बनते हैं, सब भैंस के दूध के हैं, क्योंकि उसमें फैट ज़्यादा होता है, खोवा ज़्यादा निकलता है, उसी से सब मिठाई बनती है। जो दूध आता है उसमें भी गाय का दूध ऐसा अलग से कम जगहों का आता है, मिला जुला आता है सब जगह से। गाली देने के लिए भैंस है, किस लिए मैं आपको बतलाऊं? भैंस का रंग काला है इसलिए। दूसरा यह है कि हिंदू धर्म में भैंस की कोई अलग से जगह नहीं है। भैंसों की तो बलि चढ़ती थी बहुत सारे देवी मंदिरों में, याद है ना आपको? कहीं असम में, कहीं बंगाल में, कई जगहों पर भैंसों की बलि चढ़ती थी, तो उसको बलि के लायक मान लिया गया है। गाय की बलि यहाँ नहीं चढ़ती है। तो कुल मिलाकर जानवरों को लेकर इंसान का जो रुख है वो बदलना चाहिए। मैंने कुछ दिनों पहले भी कहा था, अभी फिर कह रहा हूं मैं, कुत्ते की भी इज्जत करना सीखिए, बहुत वफादार है। भूख से मरते रहेंगे कहीं पे तो कुत्ता भी खाना पड़ सकता है। गधे का मैंने दूध बतला ही दिया, गधी का दूध, इसका सम्मान कीजिए। दवाइयाँ भी आती है चीन से, अगर आप ऐसी कोई दवाइयाँ खाते होंगे तो वो भी गधी से आती है। मानव के अंग जो है, अंग प्रत्यारोपण के लिए सूअर से ही मिलेंगे सबसे अच्छे। अभी तो किडनी और लिवर ऐसे ट्रांसप्लांट के लिए सूअर के अंग इस्तेमाल हो रहे हैं जगह जगह। अमेरिका में तो कानूनी रूप से इसको छूट दी गई है, क्योंकि उसके मरीज के लिए और कोई इलाज नहीं था, तो प्रयोग के रूप में इसको किया गया और बड़ा कामयाब प्रयोग है। वो आदमी बढ़िया काम कर रहा है बाहर निकल कर, जिसको लगा है लीवर सूअर का। तो सूअर के लिए भी गाली देना बंद कर दीजिए। पता नहीं किस दिन आपको सूअर का कौन सा अंग लगे, तो उसका सूअर का त्याग रहेगा आपके जिंदा रहने में, उसकी कुर्बानी रहेगी आपके जिंदा रहने में, तो उसको भी गाली देना बंद कर दीजिए। और गधी का दूध इतना महंगा बिक रहा है तो गधा गधी इसको भी गाली देना बंद कर दीजिए। और आपको लगे तो जरूरी थोड़ी है कि गुजरात से ही कोई कर्नाटक और केरल जाए दूध। आप चाहें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र कई जगह शुरू कर सकते हैं डेयरी, गधों की डेयरी शुरू कर दीजिए। जैसे जैसे गधों से आप कमाने लगेंगे आपके मन में हिकारत खत्म होते जाएगी। इंसान का यही मिजाज रहता है, जहां से फायदा हो उसके लिए कोई हिकारत नहीं रहती है उसके मन में। गधों से कमाई करके देखिए, किसी चीनी की नज़र मत पड़ने दीजिएगा, नहीं तो खाल उतार के दवाई बना लेगा। आप दूध निकालिए, उसका दूध निकाल के बेचिए। और ऐसा नहीं है कि कर्नाटक और केरल के लोग जो हैं वही खरीदेंगे, बाकी जगह हो सकता है और लोग भी खरीदने लगे। आपको ध्यान है, गांधी जो हैं वो गाय का दूध नहीं पीते थे, बकरी का दूध पीते थे। वो किस्सा लंबा हो जाएगा, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। वो बकरी का दूध पीते थे। अभी भी शायद बकरी का दूध कई जगह गाय के दूध से महंगा बिकता है, मुझको ठीक से नहीं मालूम है। ऊँटनी का दूध जरूर अमूल मार्केटिंग करता है, वो महंगा बिकता है। 5,000 साथ ये आप सोचिए, किसी रईस के घर आप जा रहे हैं, दौलतमंद के घर जा रहे हैं, आपको पूछेंगे आप क्या लेंगे, चाय, कॉफ़ी, आप जो भी कहेंगे तो कहेंगे कि गाय के दूध की या गधी के दूध की। एक इश्तहार कोई ऐसा बनेगा कुछ दिन बाद कि हम चाहते हैं कि बारात का स्वागत आप गधी के दूध के मिल्क शेक से कीजिए। ध्यान है ना आपको? एक किसी पान मसाले का इश्तहार ऐसे ही आता था। कौन कहता था उसमें? शम्मी कपूर। हम चाहते हैं कि बारातियों का स्वागत आप फलाने पान मसाले से कीजिए। मैं उस ब्रांड को प्रमोट करना नहीं चाहता, लेकिन सोचिए कि शर्त रखी जाएगी, लड़की वाले शर्त रखेंगे लड़के वालों के सामने कि ठीक है, लेकिन आप जितना भी मिल्क शेक पिलाएंगे, जितनी चाय कॉफ़ी पिलाएंगे, सब गधी के दूध की रहेगी। वो लोग कहेंगे साहब हम बारात के स्वागत में एक बार तो गधी के दूध की पिला देंगे चाय, लेकिन हर चाय हम पिला सके इतनी हमारी औकात नहीं है, हमको माफ़ कीजिए, हमको माफ़ कीजिए समधी साहब। ऐसा भी हो सकता है, बोलने की नौबत आ जाए। तो इससे कारोबार का एक नया स्कोप भी मिला है। सोच के देखिएगा, अपने इलाके में गधी का डेयरी फार्म अगर आप खोल सकें,
हो सकता है आपके इलाके के लोगों को भी गधी के दूध के जितने फ़ायदे हैं उसमें से कुछ फ़ायदे मिल सकें। पास का दूध रहेगा, लोग आएंगे देखेंगे कि गधी का दूध निकाला जा रहा है, लाइन लगा के लोग डिब्बा लेकर खड़े रहेंगे। कुछ लोग जैसे सवेरे रहते हैं ना, किसी सब्जी का, फल का ऐसा जूस निकलवाते हुए, दूबी का ऐसा जो जूस निकलवाते हुए, जवारे का ऐसे खड़े रहते हैं। पता लगेगा ऐसा गधी का दूध निकलवाते हुए लोग खड़े हुए हैं, वहाँ छोटे छोटे ग्लास में दिया जा रहा है। 5,000 7,000 रुपये लीटर का मतलब क्या हुआ? एक छोटी सी ग्लास जो है वो 1,000 रुपये की आएगी। तो पता लगेगा बड़ी बड़ी विदेशी गाड़ियों में लोग पहुंच रहे हैं, 1,000 का दूध पी कर आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि कल मिलना सवेरे, मेरा जन्मदिन है, वहाँ गधी का दूध पिलाऊंगा। जानवरों को गाली देना बंद कर दीजिए। धीरे धीरे सारे जानवर जो हैं वही इंसानों का घर बार चलाएंगे, उनकी ज़िंदगी चलाएंगे, उनके बदन चलाएंगे। देख लिया ना आपने गधी वाला समाचार। गाली देना बंद कर दीजिए जानवरों को सभी तरह के, ठीक है। फिर मिलूँगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस वीडियो को पसंद कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा और पूछिएगा गधी का दूध मिलने लगेगा तो लोगे क्या? 5,000 7,000 रुपये लीटर आएगा तो पता लगेगा जो सबसे रईस लोग हैं, सबसे रईस, केवल वहीं पे ये बिकेगा। जो बड़े संपन्न लोगों के इलाके रहते हैं वहीं पे ये जाएगा। और आपको ये भी पता लगेगा कि जो इसको पहुंचाने के लिए जा रहे हैं मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, एक वैन में इसको लेके जाएंगे जिसमें गनमैन बैठे रहेंगे 2। ऐसा ना हो कि लूट के ले जाए। 200 लीटर दूध अगर गधी का लूट के कोई ले गया तो लाखों रुपए का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होने देना है। तो पता लगेगा दूध की डिलीवरी देने जो आ रहे हैं उसके साथ गनमैन आ रहे हैं आपके घर में पैकेट या बोतल पहुंचाने तक। सोच के देखिएगा ये सब। चलिए दूसरी बात, ये एक छोटी सी चलते चलते नसीहत। जब कभी आप अपनी भाषा को अन्यायपूर्ण बनाते हैं तो आपको ये ध्यान नहीं रहता कि आपके आसपास कौन लोग उसको सुन रहे हैं। और हर इंसान घर पे 8-10 घंटे तो रहते हैं, तो एक बड़ा खतरा है कि आपके बच्चे आपकी बुरी जुबान को तुरंत आपसे सीख लें। आप किसी को कह रहे हैं देखना मेरा पैसा उसने दबा लिया है, कुत्ते की मौत मरेगा, या किसी को कहेंगे ये मेरा पार्टनर आस्तीन का सांप साबित हुआ, या बच्चों को ही कहेंगे कि ये क्या गधे जैसी बात कह रहे हो। आपके बच्चे इन सारी चीज़ों को सीख लेंगे। आज तो ये गालियाँ चल रही हैं, कल के दिन हो सकता है न चलें। कल के दिन इनको अपमान मान के लोग आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने लगें। आपके बच्चे अगर ऐसी ही भाषा सीखे रहेंगे, हो सकता है किसी दिन फंस जाएं किसी कानूनी केस में, मुआवजा देना पड़ जाए लंबा चौड़ा। इसलिए गालियों में जानवरों के नाम का इस्तेमाल करना बंद कर दें, गालियां देना ही बंद कर दें। अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बतलाता हूँ, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग तरह तरह की गालियां लिखते हैं। मेरे भी बहुत से दोस्त हैं, कई तरह की गालियां लिखते हैं। मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि आपने जिस बात के लिए ये गाली लिखी है, मैं बिना गाली के इस बात को लिख देता हूँ, मुझको कभी ज़रूरत नहीं लगी। कुछ लोगों ने मेरी दोस्ती ही छोड़ दी कि ये आदमी ज़बरदस्ती हमको नसीहत देता है। शायद नहीं देना था मुझको, लेकिन ये तो मेरा YouTube चैनल है, मैं इस पर आपको एक सुझाव दे रहा हूँ। गालियों का इस्तेमाल मत करें, कहीं भी मत करें। हिंदुस्तान में या अमेरिका में भी कोई जाति सूचक या रंग सूचक अगर कोई गाली, हिंदुस्तान में आपने किसी को, दलित आदिवासी को, उसकी जाति को लेकर कोई गाली बकी, या अमेरिका में आपने किसी अश्वेत को, किसी काले व्यक्ति को अगर गाली बकी, बड़ा लंबा कानून है, बड़ा कड़ा कानून है, उसमें लंबी चौड़ी जेल है। हिंदुस्तान में तो ST SC को गाली देने पे कई महीने आपकी जमानत भी नहीं होगी। तो हर तरह की गाली देना बंद कर दीजिए। आज की मेरी छोटी सी विनम्र सलाह ये है
आप जब गाली देंगे हो सकता है आप बच जाएंगे, लेकिन आपके बच्चे अगर सीख लेंगे वो कहीं फंस जाएंगे, आप जमानत करवाते खड़े रहेंगे। छोड़ दीजिए इसको, फिर मिलेंगे।